ये एक वीडियो तुम्हें आईआईटीएन बना देगा। जब मैं ये दावा कर रहा हूं तो मैं इसकी सीरियसनेस को बिल्कुल समझता हूं और मैं वाकई कह रहा हूं कि ये वो वीडियो है जो तुम्हें आईआईटीएन बना देगा। बस इस वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि अंत आते आते तुम्हें ये पता पड़ जाएगा कि तुम्हें सुबह उठते ही क्या करना है जिसकी वजह से तुम आईआईटीएन बन जाओगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया एक फिक्स बात बता दो ना कि इस चीज को मैं फॉलो कर लूं तो मैं आईआईटीएन बन जाऊं। और ये वीडियो वो होने वाली है, चाहे आपके आईआईटीज के एग्जाम में 2 साल का टाइम हो, 1 साल का टाइम हो, 6 महीने का टाइम हो, क्योंकि 6 महीने वो मिनिमम टाइम है जिस पर आप ये वीडियो अप्लाई करके सफल हो सकते हो। तो हर वो बच्चा जिसके पास 6 महीने से ज्यादा टाइम है, यानी कि 1 साल हो, 7 महीने हो, 2 साल हो, 5 साल हो, जितने भी टाइम है, आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईआईटी के एग्जाम का हम फॉर्मेट समझते हैं कि बच्चा, आईआईटी की अथॉरिटी ने एक आपको सिलेबस दे रखा है, उसमें कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं। अब वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरे अंदर जो बच्चा एडमिशन लेगा उसे इन टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब उस नॉलेज को वो कैसे चेक करेगी? तो उस नॉलेज पे बेस्ड वो सवाल पूछती है अपने एग्जामिनेशन में। अगर कोई बच्चा उन सवाल को सॉल्व करके आ जाता है तो आईआईटीज ये मान लेती है कि बच्चे को जो सिलेबस मैंने दिया था उसका नॉलेज उसे हो गया है, तो आप मेरे अंदर एडमिशन ले सकते हो। बेसिक फ्रेमवर्क ये है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। तो उन सिलेबस के टॉपिक्स को सीखने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप किसी टीचर से पढ़ोगे तो वो आपको समझ आएंगी। अब उसके बाद वो समझ आपके दिमाग में बनी रहे और आप उसे सवालों में अप्लाई कर पाओ, इसके लिए आप करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये कोई बच्चा अगर 2 सालों तक करता चला जाए तो उसकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब बच्चा लेक्चर को छोड़ देता है या फिर सवालों को नहीं करता और उसके दिमाग में वो चीजें बैठती नहीं है। अब इसके कारण से आपकी तैयारी में नई नई बीमारियां आने लगती है। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो 10 दिन में आपको 10 लेक्चर करने हैं और 10 लेक्चर के अकॉर्डिंग 100 सवाल लगाने हैं। तो मान लो किसी कारणवश 5 दिन आपने नहीं पढ़ाई करी, तो आपको जो 5 दिन काम करना था वो तो छूट गया। तो वो जो छूटा उसका नाम हो जाता है बैकलॉग। तो ये बीमारी क्रिएट हो गई। आपको मान लो कि 10 दिन में 10 लेक्चर करने थे, आपने 5 दिन आराम कर लिए और 5 दिनों में ही उन 10 के 10 लेक्चर को कर डाला, बट सवाल लगाए नहीं। तो फिर एक नई बीमारी जन्म लेती है कि भैया मैंने क्लासेस तो सारी की हैं बट मुझे सवाल नहीं बनते। या फिर 10 दिनों में लेक्चर करने थे, कोई बच्चा लालच में आ गया, उसने सोचा कि मैं जल्दी सब कर लूंगा, तो उसने एक दिन में एक पहला चैप्टर स्टार्ट करा, एक आखिरी चैप्टर स्टार्ट करा और उसने सोचा कि 5 दिन में ही खत्म कर दूंगा। तो इसके वजह से एक बीमारी जन्म लेती है जिसे कहते हैं रैंडम पढ़ाई की वजह से होने वाले नुकसान। अब बच्चा इन बीमारियों को दूर करने में आगे बढ़ता चला जाता है और उसकी बीमारियां और बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या इतनी बात क्लियर हुई कि बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? अब मैं वो बात बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, और अगर कोई बीमारी पैदा हो भी गई तो आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो आपके पास जितना भी टाइम है, 6 महीने से ज्यादा ही टाइम है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बता दिया, तो आपको एक चीज फिक्स कर लेना है कि रोज के मैं 3 लेक्चर करूंगा और हर लेक्चर के मैं 20 सवाल लगाऊंगा। यानी कि टीचर से पढ़ा और उस लेक्चर में या तो मुझे टीचर ने डीपीपी दी या फिर मैं खुद से खोज करके उस लेक्चर के अकॉर्डिंग 20 सवाल लगाऊंगा। यानी रोज के 3 लेक्चर और 60 सवाल आपको करने ही हैं। अगर आप 2 साल पहले तैयारी कर रहे हो, जो सबसे आइडियल टाइम माना जाता है, उस टाइम से अगर आप रोज करते जाओगे तो आप आईआईटीएन बन जाओगे। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि कोई उतना करता नहीं है, किसी के किसी कारणवश ये फ्लो छूट जाता है। तो मान लो कि आपकी 1 महीने की पढ़ाई खराब हो गई, या मान लो पूरा का पूरा 11th वेस्ट हो गया है, तो ये बीमारी कैसे आई? रैंडम पढ़ने से आई होगी, पढ़ाई ना करने की वजह से आई होगी, लेक्चर छोड़ देने की वजह से आई होगी। तो आप उस बीमारी को सॉल्व करने में जब लगोगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपकी आज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आज 3 लेक्चर और 60 सवाल करने थे। अब बच्चा क्या करता है कि उसने जो बैकलॉग क्रिएट करा है या कोई पढ़ाई खराब कर ली है, तो उसे सॉल्व करने के चक्कर में वो आज का काम छोड़ने लगता है, जिसके कारण वो एक नई बीमारी को पैदा करता है किसी और नई बीमारी को सॉल्व करते हुए। मान लो कि बैकलॉग सॉल्व करने के चक्कर में उसने बैकलॉग रिमूवल स्ट्रेटजी अपनाई। अब वो ये सोचेगा कि मैं आज वाला काम और बैकलॉग वाला काम एकदम तेजी से करता रहूंगा, जिस चक्कर में वो रैंडम पढ़ने लगता है और उसकी नई बीमारी कि पढ़ा तो सब लेकिन कुछ याद नहीं है, वो उसके दिमाग में आ जाती है। तो सबसे पहले आपको रोज सुबह उठना है, 3 लेक्चर करने हैं, 60 सवाल करना है। अगर आपकी कोई बीमारी है तो उसे सॉल्व करने का काम हम ये दिन के काम को कंप्लीट करने के बाद सोचेंगे। जैसे आप मुझसे पूछना है कि भैया 11th वेस्ट हो गया, मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजी आप कब अप्लाई करोगे? जब आपका आज का काम हुआ पड़ा रहेगा तब करोगे। आपका आज का काम क्या है? 3 लेक्चर 60 सवाल। 3 लेक्चर 60 सवाल, 3 लेक्चर 60 सवाल, 3 लेक्चर 60 सवाल, ये आपको रोज करने ही हैं। इसके बाद अगर आपके समय बच रहे हैं तब आप अपनी पुरानी बीमारियों को हल करोगे। मान लो हम 7 बजे उठे, 7 बजे से लेकर के हमने 3 बजे तक 3 लेक्चर
और 60 सवाल कर लिए। अब 3 बजे से हम शुरू करें कि हमारी बीमारी क्या है वो देखते हैं। नहीं तो बच्चा आजकल हो क्या रहा है ना कि एक समय हुआ करता था जब बच्चे रिसोर्स की कमी से अपनी तैयारी खराब करते थे। लेकिन आज बच्चे का जो तैयारी खराब होता है उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसके पास रिसोर्स की अधिकता हो जाती है, यानी एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। 3 लेक्चर और 60 सवाल ये होने ही चाहिए। आप मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आओगे, मैं पूछूंगा पहले आज का काम खत्म करा, तभी तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा ना। मान लो कि किसी बच्चे को लग रहा है कि भैया मैं सवाल प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं दिख रहा, तो मैं उसे बताऊंगा कि जो तुम 20-20 सवाल कर रहे हो ना उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। लेकिन पहले वो बच्चा 20 सवाल करता हुआ तो रहना चाहिए ना। लेकिन जब बच्चे को सवाल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखता तो वो छोड़ के बैठ जाता है, और वो बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि आप 0 पे हो ना तो मुझे 10 पे ले जाने में बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप 5 पॉइंट पे थे तो वहां से मैं 10 पे ले जा सकता हूं। तो अगर आप 20 सवाल थे तो मैं लेवल आपका बढ़ा सकता हूं। लेकिन एकदम छोड़ करके बैठ जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी, या फिर सिर्फ बीमारी को हल करने लगोगे तो भी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने आज का काम छोड़ दिया और आज का करंट काम छोड़ रहे हो ना। तो भले ही वो सामने वाली बीमारी आपकी सॉल्व होते दिख रही है, आज का आपका छूटते चला जा रहा है और ये एक नई बीमारी का जन्म होगा। और ये सारी की सारी जितनी भी गाइडेंस है, चाहे मेरे चैनल की हो 500 वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं या फिर किसी के भी चैनल की हो, ये सारी की सारी गाइडेंस है ना, ये इस फ्लो को ना टूटने देने के लिए होती है, या फिर इसके वजह से जो निकली बीमारियां हैं इसे सॉल्व करने के लिए होती है। कि 3 लेक्चर और 60 सवाल हमने नहीं करे तो इसके वजह से ना मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा अब, क्योंकि मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है कि इतना सिलेबस छूटा हुआ है। तो अब कोई बंदा जो गाइड करेगा वो ये बताएगा कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। लेकिन वो मन लगाने वाली जो बात है ना वो ओरिजिनेट कैसे हुई, क्योंकि आपने इस फ्लो को तोड़ दिया। तो इस फ्लो के टूटने की वजह से जो बीमारी जनरेट हुई उसके वजह से ये हुआ। या फिर कोई बच्चा है वो कहता है भैया मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का मन नहीं होता, तो वो कौन सा फ्लो तोड़ रहा है कि लेक्चर के बाद क्वेश्चन करने वाला फ्लो तोड़ रहा है। तो फिर कोई बताएगा कि नहीं, क्वेश्चन करना तुम्हें बहुत जरूरी है, करना चाहिए। तो ये गाइडेंस कब काम आई, जब इस फ्लो को जो दूसरा स्टेप था उसे हमने तोड़ दिया। तो बेस यही है कि 3 लेक्चर तुम्हें करने हैं, 60 सवाल करने हैं। अब 60 सवाल मैं क्यों कह रहा हूं, 25 भी कह सकता था कि पर लेक्चर के 25 सवाल करने, नहीं, ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे को जब कोई बात फिक्स करके नहीं कही जाए ना तो वो फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी जो उम्र है ना उसमें आप एक अंदाजे पे नहीं चल पाओगे कि अच्छा देखता हूं 20 सवाल करके या 30 सवाल करके या 40 सवाल करके देखता हूं क्या होता है। नहीं, आपको फिक्स नंबर्स देने होंगे। तो ये एक वीडियो का मकसद यही था कि तुम्हें फ्रेमवर्क दे देना कि तुम्हें रोज करना क्या है। तुम कोई भी बीमारी मेरे सामने लेकर के आओगे, मैं पहले ये पूछूंगा कि जो आज का काम था वो तुमने करा या नहीं। तुमने 3 लेक्चर और 60 सवाल करके आए हो या नहीं, क्योंकि ये छोड़ करके और बोल रहे हो कि भैया मेरा वो वाला बीमारी है ना उसे पहले ठीक कर दो। तो मैं स्ट्रेटजी तो बता दूंगा, तुम उस पर लग भी जाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि आज का काम खराब हो रहा है। फिर आज के 2 महीने बाद फिर से मेरे पास आओगे उस बीमारी के बारे में पूछने जो आज तुमने पैदा की है। तो मेरा काम तो तुम्हें हील करना है, पूरी तरीके से ठीक कर देना। एक टाइम आएगा जब तुम्हारा बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बेस को करते चलना, नए बैकलॉग्स मत बनाना, नए रैंडम पढ़ाई मत कर लेना। नहीं तो एक बीमारी को जब तक सॉल्व करोगे तुम्हें दिखेगा कि दूसरी बीमारी आ गई। तो अगर तुम रोज ये काम करते चले जाते हो और फिर इसके बाद जो तुम्हें टाइम मिलते हैं उसमें पुरानी बीमारियां सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि बीमारियों के बारे में सोच के बैठे रहना नई बीमारियों को जन्म देता है। ये बात हमेशा याद रखना, और इस बात को तुम जिस भी पड़ाव पे हो वहां से फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं हर तुम्हारी बीमारी को सॉल्व करने से पहले पूछूंगा आज के 3 लेक्चर और 60 सवाल करके आए, नहीं तो पहले वो करके आओ फिर बात करेंगे कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं इस बात के साथ कि तुम्हें रोज के 3 लेक्चर और 60 सवाल करने हैं। इसके बाद हम टेस्ट वेस्ट की बात कर लेंगे, टेस्ट कब देना है, ये करना है कब, रिवीजन कब करना है, कैसे करना है, लेकिन 3 लेक्चर और 60 सवाल के बाद।